हाँ जी सुरेंद्र, आज मैं सोचती रही कि आज आपको वक्त देते हैं। कल मोस्टली प्रोग्राम में मैंने ही बोला है, सो आज आपका वक्त है। आपको इजाजत है, जो पूछना है पूछो, क्योंकि आप सदा ही कहते रहते हो कि मैंने ये पूछना है, सवाल पूछने हैं, तो चलो आज आपकी बारी सही है। आज आपका वक्त है। आज आपके वक्त के साथ हमारा पल है। ठीक है, बिल्कुल। मेरा तो हमेशा यही रहा है कि आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी बात पर जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो कैसे आपको अनुभव होते हैं, क्या दिखाई देता है, क्या फीलिंग होती है, वो मुझे ये जानना है। ये तो दविंदर सिंपल सा ही है। आपने एक्सपीरियंस को जानना है। आपके रोज के जीवन में आपके इतने एक्सपीरियंस होते हैं तो वो तो बात ही नहीं। पर आपको तो पहले पता होता है ना, हमें तो जब होते तभी महसूस होता है भी हमारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। पर आपको तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है भी, जैसे आपने एक दफा कहा मुझे, हमने शिकागो जाना था, तो हम साउथ वेस्ट एयरलाइन में बैठे हैं, तो आप उस टाइम मेरे साथ क्यों आई, क्या रीजन था मुझे नहीं मालूम था, जो कि आपने अभी मुझे कल परसों बताया है भी। वो दविंदर जो प्लेन में जा रही है वो क्रैश होएगा। और जब हम डैलस से उधर जा रहे हैं शिकागो की तरफ जी, तो वो प्लेन का उन्होंने इमरजेंसी लिए हमें कह दिया भी सारे विंडोज बंद कर दो, ये कर दो। उन्होंने अनाउंसमेंट भी नहीं किया कि प्लेन में कोई खराबी आ गई है। तो जब हमने देखा भी वो तो बहुत नीचे जा रहे हैं, हम जाकर वहां पे फिर लैंड हो गए। सिर्फ आपने एप्पल खाया उस टाइम, आप वो मजे से एप्पल खा रही थी और मुझे कुछ मालूम नहीं था भी क्या हो रहा है। पर आज आपने 2 दिन मेरे को पहले बताया देवेंद्र, मैं तेरे साथ इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हारा प्लेन क्रैश होगा था। आपने ऐसे शक क्यों नहीं किया कि मैं झूठ बोलती हूँ? मैं कर नहीं सकती, मैं आप पर शक नहीं कर सकती। पर मैं अपने बात पर अगर खुद शक करूँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मैंने देखा है जिंदगी में हम सब बिना किसी बात के, बिना होश के, बिना किसी सवाल के हर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। चाहे वो धर्म है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, कोई भी जिंदगी का एक्सपीरियंस पल है, कोई भी जिंदगी का हिस्सा है, हम बिना सोचे समझे उसमें घुस जाते हैं, फिर बाद में हम रोते हैं। मेरे को है कि अगर हमारा जो रास्ता है जो बहुत ज्यादा जिंदगी के नजदीक है, मेरा दिल करता है कि जैसे जिंदगी मेरे को परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ठोक ठोक कर, मेरे को पता है कि परमात्मा कैसे ठोक ठोक कर मेरे को बनाता है जी। जैसे एक मूर्तिकार ठोक ठोक के मूर्ति को बनाता है, एक सुनियार कैसे ठोक ठोक कर गहरे को करता है। जिंदगी का ये हिस्सा हम देखेंगे तो जिंदगी हर इंसान को ऐसे ही ठोक ठोक कर बजाती है और ठोक 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 कर उसको तैयार करती है आने वाले वक्त के लिए जी। मेरे में एक बात आ गई कि मैंने परमात्मा से सीखा, जहाँ मैं कहूँगी कि जिंदगी से सीखा कि परमात्मा मेरे में एक चीज डालता है कि तुम बहुत दुख होता है जब अपनी ही नजर में अपने आप को हारता हुआ देखना, अपनी ही नजर में अपने आप को गिरता हुआ देखना, अपनी ही नजर में बाद में फिर होता है कि हम अपने रिश्तों के, अपने घेरों में अपने आप को गिरते हुए देखते हैं जी। आपका अगर आपके जहन में कोई सवाल नहीं आया क्योंकि आप भरोसे में बधी हुई हो, बिल्कुल राइट, पर आपके भरोसे को तोड़ना है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भरोसा पक्का होगा जब उसको तोड़ा जाएगा ये तो जब आपको पता है कि जो क्रिस्टल है वो कैसे बनता है, बिल्कुल हमने असली कांच बनाना है, असली आईना बनाना है, उसको कितनी बार तोड़ा जाता है, जितनी बार तोड़ा जाता है उतनी उसमें प्योरिटी आती है। भरोसा हम क्या कहते हैं कि हम परमात्मा पर भरोसा करते हैं। सच मानो 5 मिनट में मैं लोगों को ऐसे क्वेश्चन करके उनका भरोसा 5 मिनट में उनके दिमाग से निकाल दूंगी।
वो भरोसा नहीं करते, भरोसा टूटता है जी फिर भरोसा पक्का होता है, फिर भरोसा टूटता है। हम गिर गिर कर ही बड़े होते हैं। वैसे ही हर चीज है, जिंदगी को कहीं से भी देखोगे, जिंदगी का कानून जिस हिस्से पर जैसे काम करता है, वो कानून हर जिंदगी के हिस्से में वो भी काम करता है। सब्जेक्ट बदल जाते हैं। और मैंने कहा कि आपने शक क्यों नहीं किया? हो सकता है मैं झूठ बोलती हूँ, क्योंकि घटना घट गई, मैं उसको कैसे आपने आपके आगे जैसे मर्जी कर सकती हूँ, राइट? आप पर मैंने शक डालना ही डालना है ताकि आपका भरोसा है जो उसमें और सुंदरता आई। क्योंकि कौन कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ खेल खेला है, मैंने तुम्हारे को ठगा है? कोई कहेगा कि मैंने तुम्हारी चोरी की है? कोई कहेगा कि मैंने तुम्हारे को ठग लिया है, मैंने तुम्हारे साथ जे धोखा किया है? कोई नहीं कहेगा। हम कहते हैं कि हमने अगर किसी को धोखा दे दिया है, उसको पता ना चले कि मैंने उसको धोखा दे दिया। जी चोरी करते हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि चोरी है। पर मेरी वो है कि अगर मैं देवेंद्र को अपना मानती हूँ, मेरी कमजोरी, मेरी हर चीज देवेंद्र को पता होना चाहिए कि मैं उसके साथ कहाँ प्यार करती हूँ, कहाँ उसके साथ हेराफेरी करती हूँ, कहाँ उसको धोखा देती हूँ। मैं अपना धोखा भी तेरे को बताऊंगी कि मैंने कहाँ आपको धोखा दिया। नहीं, पर इस बात पर जो हम ये विश्वास की बात करते हैं, पर मैंने आप में एक बहुत अच्छी बात देखी है, जब भी आप कोई भी 11 पॉइंट आप में आता है, जैसे मैं अपने एग्जांपल लेती हूँ, देवेंद्र के साथ ये होना है, आप उसका पहले उसी दिन गवाह बना लेते हो। तो इसलिए मुझे शक नहीं है। जो शक की बात आपने की अभी, आप झूठ बोलते हैं, मुझे पता है आपने उस घटना का रवि को गवाह बनाए हो। रवि को गवाह बनाया था और हरियाणा मुझे मालूम है, क्योंकि जो वो आपकी आदत है गवाह बनाना, तो मुझे तो प्रूफ नहीं चाहिए, पर आप फिर भी उनको बता देते हो ये देवेंद्र के साथ होना है। और जब मुझे पता, फिर आप वो भी मैं तो मेरे से बताते हैं भी हाँ माम ने ये बताया, वो बहुत अच्छी बात है आपकी। इसलिए मुझे नहीं शक होता किसी बात का, मुझे पता है कि आपने जो आपने कहा अनुभव जो पहले पता चल जाता है, वो विजन है। विजन है। हाँ, इसको आज की साइंस के हिसाब से हम कह देंगे टाइम ट्रैवल। हम विजन भी कह सकते हैं, टाइम ट्रैवल भी कह सकते हैं। ऐसे जिंदगी के बहुत हिस्से हैं जो अलग अलग तरीके से आते हैं। कोई मोमेंटरी होता है, कोई युगों का होता है, कोई बहुत लंबा होता है, कोई छोटा सा होता है। अनुभव, मैं इतना कह सकती हूँ कि अनुभव को तो हमको दुनिया पता ही है। तो हम जिंदगी में अनुभव तो हमारे पास प्यास लगती है, प्यास का अनुभव है। हमको भूख लगती है, भूख का अनुभव है। हमारे किसी से प्रेम होता है, प्रेम का अनुभव है। हमारा किसी के झगड़ा होता है, झगड़े का अनुभव है। ये सब अनुभव है। मतलब ये है कि जो डिवाइन अनुभव होते हैं हमारे साथ, इतना जीवन का लंबा बड़ा सर्कल चलता है, वो जो हमारे अनुभव, डिवाइन अनुभव, हाँ जी, वो तो बहुत खास इंसान, वो मेरे साथ बहुत होते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ, वो इतने बड़े होते हैं, इतने दिमाग को हिलाकर रख देते थे। पहले तो आप तो कहती हूँ कि परमात्मा कबड्डी खेलनी है ना तो मैदान में आ ही जाए। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आगे पहले खेलती थी कबड्डी के साथ। हाँ जी। फिर कबड्डी खेलने लग गई आईडीए के साथ जी। फिर कबड्डी का मैच मेरा शुरू हो गया, क्योंकि मेरी फिर फाइनल तक पहला फाइनल गोल करना है। हाँ, पहले स्टेट का होता है। हाँ जी। पहले तो गांव में ही होता है, स्कूल का स्कूल के साथ होता है, फिर दूसरे स्कूलों के साथ होता है, जी। फिर जिले का होता है, फिर मुल्कों का होता है। जो फाइनल होता है जहाँ पर मेरे को मॉडल मिलेगा, हाँ जी, गोल्ड मेडल मिलेगा, ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम में जो असली परमात्मा के साथ जो आज कबड्डी का मैच है मेरा जी, अध्यात्मकता में है जी। अध्यात्मकता ग्राउंड है, उसमें 2 खिलाड़ी हैं। एक कहता है खेल पत्ते फेंकती है, वो जोहरी बना बैठा है एक साइड पर, ठीक है, और मेरा उसके साथ मैच चल रहा है। जोहरी है, आप देखो
ऐसे नहीं कहती कि वो कोई गहना बना रहा है, ज्वेलरी है, हाँ जी, आध्यात्मिकता इसका अपना ग्राउंड है। ग्राउंड है, बिल्कुल वहां पर खिलाड़ी है, जी, पत्ते फेंकता है, जोहरी है, हाँ जी, पत्ते फेंकता है हाँ जी, और कहता है इसको बाजी को जीत जीत। जोहरी है, पत्ते फेंकता है। मैंने आपको इसलिए दोहराना है कि मेरी जेडी दुनिया देखते ही मेरी और अंडरस्टैंडिंग की हाँ जैसी जी, है। एक जैसी अंडरस्टैंडिंग में हम जब एक जैसी अंडरस्टैंडिंग में बात करेंगे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ऐसी हो नहीं होगी, हमारी म्यार की नहीं होगी, हमारे से ऊपर की होगी या हमारे से नीचे की होगी, उनको मेरे लैंग्वेज में मैं जैसे बोलूंगी, आवाज को धीमे भी रखूंगी, ऊंची भी रखूंगी, हाँ जी, उसको फिर दोहराऊंगी। बिल्कुल, मेरे को पता मैं दोहराती इसलिए हूँ कि आपको मेरे दोहराने से समझ आ जाए और फिर उसको आप बोलोगी। बिल्कुल, और मैं फिर बोलती हूँ फाइनल फाइनल कर। हाँ जी, जोहरी है, हाँ जी, आध्यात्मिकता की ग्राउंड है, बिल्कुल, पत्ते फेंकता है, ठीक है, कहता है बाजी जीत। हाँ जी, जोहरी है, जरूरी है। पत्ते फेंकता है कहते हैं तो मेरे को तो जोरी परमात्मा ही लग रहा है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही अभी पत्ते फेर कह रहा है, पर वो जोहरी है। हाँ, जोहरी है, वो सोने की टिक्की नहीं रखी उसने, डायमंड नहीं रखे, पत्ते रखे, पत्ते रखे हैं। हाँ जी, वाह, आप कुछ समझते हो? जोहरी है, पत्ते रखता है, फेंकता है कि जिंदर बाजी जीत जीत। ऐसे नहीं कहता कि तू गहना बना, कहता है मैं जोहरी हूँ, तू बाजी पत्ते फेंकता हूँ, तू बाजी जीत जा। तो उन पत्ते से अपना गहना बना भी आगे बढ़, क्या है, ग्राउंड है अध्यात्मिकता। परमात्मा पत्तों में खेला, जी, रिश्ते पत्ते थे, ठीक है, फिर उसके बाद आइडिये, सोच, अपने सवाल जो आते थे मेरे में, शुरू से वो पत्ते बन गए। फिर उसके बाद पत्ते बन गए आध्यात्मिकता की सवाल, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, जे क्या है, जे सब कुछ हो क्या रहा है, जे यूनिवर्स क्या है, जे पांच तत्व क्या है, वो होने लगा। जे सब पत्ते हैं उसके, वो कहता है गहना बाजा पत्ते फेंके हैं, बाजी खेल के गहना बनेगी। भी जब तक आपको नॉलेज आ जाएगी, पूरा गढ़ गढ़ के जैसा ज्ञान को बनाते हैं वो लोग, वैसे पर आपको जे experience- घटना नहीं, ये घटना नहीं है, जे घटना नहीं है, Knowledge- ये बाजी है, जीत नहीं है, क्योंकि ये मैच है। हम कहेंगे कि जिंदगी एक मैच नहीं हो सकता, जिंदगी में हम कुछ बनने के लिए आते हैं। परमात्मा जोहरी है, उसने गहना नहीं बनाना, उसने खिलाड़ी बनाना है। खिलाड़ी जो असली होता है, जो अध्यात्मिकता की ग्राउंड में खेलता है, जिसमें जब हमारे में विजडम आती है, प्योर सियाणप, प्योर नॉलेज, जो हर हालात में, हर दिशा में, हर दशा में, हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर हालात में, हर हालत में, हर वक्त में, बिल्कुल, जिसका मजा एक ही रहता है, जिसका कानून एक ही रहता है। एक कानून के तहत हर चीज, एक कानून है जिसके तहत ये सब ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्से घूमते हैं। बिल्कुल, एक कानून है, हमको दिखता है कि ये कानून कितने हैं, कितने कानून हैं। ये कानून एक है, बहुते कानून है ही नहीं। जिसको एक कानून की समझ आ गई तो सब कानून की समझ आ गई। जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉज आप देखोगे, गूगल करोगे, यूनिवर्सल लॉज के उन्होंने कितने Definition दी हुई है। नहीं, कहीं कहेंगे 7 यूनिवर्सल लॉज, कोई कहेंगे 8 यूनिवर्सल लॉज, कोई कहेंगे 11 यूनिवर्सल लॉज। मैं कहती हूँ एक ही है यूनिवर्सल लॉ। अगर उस एक यूनिवर्सल लॉ की समझ आ गई, जिसको एक यूनिवर्सल लॉ की समझ आ गई, वो यूनिवर्सल लॉ में माहिर हो गया, तो वो है जिसको कहते हैं ये है वाइज पर्सन। वाह,
ला एक है, हरे रंग में भी वो ही है, हाँ पीले में भी वो ही है, नीले में भी वो ही है, सुबह भी वो ही है, शाम में भी वो ही है। वो जो यूनिवर्स का वो ला है, उसके अधीन जो मेरे अनुभव होते हैं, परमात्मा कहता है जी बाजी है, मैं हूँ जौहरी, मैंने बाजी के तहत तेरे को जौहरी बनाना है। खिलाड़ी जौहरी है, खिलाड़ी बनाना है। वो ऐसे नहीं कहता कि मैंने गहना बनाना है, वो किसी, सभी हम गहने ही हैं, गुण हमारे गहने हैं, पर हमको गुणों को बरतना नहीं आता। हमने गुणों को कहाँ यूज करना होता है, आपको करना नहीं आता। राइट टाइम पर राइट बाजी नहीं खेलनी है। हाँ, और वो कहता है गुण है, आप गुण तो गुणवान तो पहले ही है, आप गुणों के तो पहले ही खान हो, गुणवान तो आप हो ही, आप जोहरी, वो जोहरी है, उसने गुण ही बनाया, गहने ही हमको बना के भेजा है, पर हमको गहने चूज करने नहीं आते। हम कहते हैं अगर मेरे कान में पा लिया तो घाटा, मेरे को गीत भी ज्यादा है। आज दो गीत चल रहे हैं आपके दिमाग में, एक तो ये बालों का गीत आपने गुप्त वाला का है जो भाभी मेरी गुप्त का, हाँ, नहीं वो गाना था नहीं, मैं सुनाऊंगी, नहीं सुना देती हूँ प्लीज। नहीं, पर गुप्त वाला नहीं, दूसरा सुनाती हूँ, ठीक है, जैसे गहने का ही गीत सुनाती हूँ। चलो ठीक है। नीरिए तेरी प्रीत दा मारिया नी रांझा जोगी होया, शावा रांझा जोगी होया, नी भल्ले रांझा जोगी होया, बाहां दे लई पंगा कढ़ानिया नी बाहां दे शिंगारे लई, बाहां दे शिंगारे लई, उठनी बंबीए इथे बो, इथों उड़दियां ओथे बो, नाल प्रीतां शौकीरो, नीरिए तेरी प्रीत दा मारिया नी रांझा जोगी होया। वेरी नाइस। आपके मुझे पहले आपसे मिलने की पहले की बात कर रही हूँ, गानों का कोई शौक नहीं था, हर में कोई कमजोरी थी, मुझे ना गाना आता है ना डांस वगैरह, मुझे शौक ही नहीं है। जबकि आपके साथ करती हूँ तो ध्यान से सुनती हूँ, आप लग रहा है कि मुझे भी सीखना चाहिए। नहीं देवेंद्र, आप मैंने आपको 2 बार गाते सिखाया सुना है। मुझे नहीं मालूम पड़ने कब से आया कभी, पर अभी ये शौक पूरा है, नया शौक, नया शौक जी। तेरे को पता क्यों खुशी है? उसकी बात ये है ना, हमारी सारी टीम गाती है, मैं ही नहीं गाती। आपने गाना शुरू कर देना है। वाओ, दैट विल बी अमेजिंग। हम जो है, हम गहने तो पहले ही है जी, हमको अपना हमारा जो गहना है हमको यूज करना नहीं आता, पहनना नहीं आता, राइट हैंड पर नहीं आता भी, जैसे हम गहना एक ही है, गहना एक ही है, उसको ही हमने कान में पहनना है तो वो बुंदा बन जाएगा, अगर हमने हाथ में पहन लिया तो बांग बन जाएगी। अब मेन तो गहना ही है, मेन वो गहना है, उसको अगर उसको हमने पाँव में पहन लिया तो झंझने बन जाएगी, अगर दिल में पहन लिया तो प्यार बन जाएगा, अगर दिमाग में, अगर रूह में पहन लिया तो भरोसा बन जाएगा। कान का बुंदा और दिल का प्यार, मैं इनको कैसे देखती हूँ देवेंद्र जी, मेरे को एक ही दिखता है। हम कहेंगे कि कान का बुंदा और दिल का प्यार ये एक कैसे हो सकता है? हम कहते हैं कि दिल सबसे बड़ा गहना है जी, उस गहने के आगे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। तो फिर वो जो मेरे को ऐसे सोचो, और मैं किसी इंसान को पढ़ूं, चलो हम ऐसे सोचते हैं, जिस मेरे को फकीर से प्यार है सबसे ज्यादा मैं उसको पकड़ती हूँ। ठीक है जी। मैं सोचती हूँ कि जहाँ पर वेद व्यास बैठे हैं, अरे बाप रे। मैं क्या करूँ, मेरा नखरा बहुत ऊंचा है, नीचे की तरफ तो हम देखते नहीं, ठीक है ना, ठीक है। जहाँ पर वेद व्यास बैठे हैं और वेद व्यास के साथ मेरा प्रेम है, हमारा प्रेम चल रहा है, हमारी प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है, ठीक है, ठीक है।
हुन मैं सोचती हूँ कि मैं वेद व्यास के पास जाना है, उनको मैं अच्छी लगूं, मैं सुंदर लगूं और मैं सुंदर बनकर जाना है उनके पास। जी ठीक है। जी हुन मैं सोचूंगी कि मैं साज धज के जाऊं, मेकअप करूं, अच्छे अच्छे कपड़े पाऊं, गहने पाऊं, तो वो मेरे को पसंद करेगा। जब मैं सोचूं, मैं ऐसा नहीं सोचना, मैंने सोचूंगी मेरा जो प्यार है, जो मेरे दिल में पड़ा है, मैंने उसको ध्यान से देखना शुरू कर देना है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता देनी है, अपना सीक्रेट आज आपको एक बता देना है जी। मैंने देखना है कि मेरे दिल में प्यार है। मैं आप वेद व्यास हो, पहले तो मैंने वहां पर वेद व्यास रखा, आपको नहीं बनाया। ये क्या बात हुई? आपसे मैं माफी मांगती हूँ वेद व्यास से। मेरी तरफ से भी सॉरी। आपको सेविका का फिर आप जहाँ पर बैठो और मैं देवेंद्र को आपका थोड़ा सा रूप देती हूँ। हुन मैंने आपकी तरफ आना है, आप मेरा आपसे प्रेम है, आप वेद व्यास हो, मेरा आपसे प्रेम है और मेरा दिल प्यार से भरा हुआ है। हाँ जी। मेरा दिल मेरा कहना है, मेरा प्यार मेरा कहना है। ठीक है जी। मेरा दिल मेरा अस्तित्व है। इस वक्त मैं हार्ट चक्र में हूँ जी। साथ साथ देखना आप कितने एंगल से आप हार्ट चक्र में हूँ और मेरा दिल जो है, आपको जहाँ पर रवि जी बहुत समझाएगी, बिल्कुल है, हार्ट चक्र में हूँ, मेरा दिल प्यार से भरा हुआ है, मेरा जो अस्तित्व है प्यार जी, मेरी ग्राउंड है हार्ट। ठीक है जी। और मेरे दिल में आपके लिए प्रेम है जी। और मैं आपकी तरफ आऊंगी। हुन मेरे प्यार ने लज्जा बना है। ओह वाह। क्योंकि उन्होंने आंखों में शर्म, उसने आपकी तरफ आते आते ही झुक जाना है। आंखों में सरमा डर गया। समा अटक गया, आंखों में समा अटक गया। हाँ, उस पल को आप फिर कितनी बारी जियोगे? उस पल को कितनी बारी देखेंगे? पल की भी बात आती है। अब मेरे में एक और जिज्ञासा जाग उठी जी, आपकी तरफ आ रही है जी। मेरे दिल में आपके लिए चुकनी, जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा अलग, बहुत ज्यादा होशमंद, बहुत ज्यादा जागरूक होगी। ठीक है जी। आपकी सांस भी मैं सुनना चाहती हूँ। ये मेरी जागरूकता है, आपकी सांस भी सुनना चाहती हूँ, तो ये है मेरा काम का रहना। प्यार में खुद को खुद गहना बन जाना है। उसने खुद को अपने आप मोल्ड कर लेना है। हाँ, आपने देखा नहीं, जब आप झुमका पाते हो बार बार आपका ध्यान कान की तरफ जाता है जी। जब आप अगर आपने लगातार ही पहन लिया फिर तो आप आदत बन गई, पर आपने नया नया पहना है जी, तो आपका ध्यान बार बार आपके कान के धंधे पर जाएगा जी। और आप कान से टच करोगे, आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, वो ऐसा चलता रहता है। राइट। जब आपकी आदत पड़ गई फिर तो काम बात खराब होगी ना, क्योंकि आप अपना ध्यान तो कम नहीं होने देना है। जब किसी के साथ प्रेम पड़ता है, जब प्रेम की भी तरक्की होती है, प्यार की भी तरक्की होती है, जो हमारे दिल से शुरू होता है और हमारी रूह में उतरता है। जब हमारा प्यार हमारी रूह में उतरने लगा तो वहां पर उसका अस्तित्व तैयार होने लग जाता है। जब रूह प्यार का अस्तित्व तैयार हो गया, हमारी बीइंग प्यार बन गई। तब हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा देवेंद्र के साथ प्रेम है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरा वेद व्यास के प्रेम है, मेरे आगे हजरत मोहम्मद आएंगे, मेरा तो उनके साथ भी वैसा ही प्रेम हो जाएगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व प्रेम बन गया। अब जो भी आएगा मेरा उसके साथ प्रेम होना शुरू हो जाएगा, चाहे मेरा प्रेम वेद व्यास के साथ ही असली है, पर मेरा ओह प्रेम फैलता फैलता सब संसार को मेरे अस्तित्व में ऑब्जर्व कर लिया। और मैं देखती हूँ कि मैं बोलना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे में शर्म है, आंखों में शर्म है, होंठ फरकते हैं, ऐसा कहना, हम होंठ फरकते हैं तो जब लिपस्टिक होगी ना, मैं सोचूंगी ना
ना अभी मैं कौन सा अल्फाज बोलूं जो वेद व्यास को पसंद आए, जो मेरे अल्फाजों का चुनाव होगा वो मेरी रूह से, मेरे दिल से निकल के आ रहा है, मेरे प्यार से निकल के आ रहा है। जे अल्फाज मेरी मिठास बनेंगे, लिपस्टिक बनेंगे। मैं तो प्यार का गहना ऐसा, मेरे को जे प्यार का गहना अच्छा लगता है। जो कहीं आजकल सभी की एक समझ प्रेम में अटकी हुई है, प्रेम सिर्फ लवर्स हो सकते हैं, मेल और फीमेल, पर लड़का और लड़की, हाँ लड़का लड़की हो सकते हैं। पर मुझे जो 3 दिन से पहले तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं उसमें हमें ये नहीं होता भी हम इससे प्रेम करें, इससे प्रेम करें। अभी जब मैं इंडिया में आई हूँ, एक प्रेम तो होता ही है, एक प्रेम तो जिंदगी में आपने करना ही करना है, चाहे आप सीक्रेटली कर लें चाहे ओपनली कर लें, वो प्रेम का एहसास आपको होता ही है। ठीक है, आप मैरिड लाइफ में कर ले, अनमैरिड में कर ले, वो तो होगा ही। पर जब से मैं इंडिया में आई हूँ फिर सुखबीर आ जाता है, सब्जेक्ट वही है अभी तो, क्योंकि वो ही मुझे अभी मिले हैं इंडिया से। तो जैसे वो कल उनकी तबीयत खराब थी, तो रात को मेरा जैसे ध्यान प्रदीप पर जाता है, जब मोहन का वो की तरफ जाता है, आप बिलीव नहीं करोगे मैंने रात को कितनी बारी, उसको बुखार तो नहीं होगा, उसके पास पानी तो नहीं फटता होगा, दोज थिंग्स कीप कमिंग इनटू माय माइंड। कोई मोनिका की याद नहीं, कोई प्रदीप की याद नहीं, सुखबीर है बस दिमाग में। जो उसके साथ प्यार हुआ है, चाहे वो मेल है, बेटा है, बेटे की तरफ है, भाई है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और उसकी फिक्र है, ये तो भी प्रेम का एक रूप है दीदी। 100%। जो हमारा सुखबीर के साथ है वो है, इसको कहते हैं डिवाइन लव, बहुत ज्यादा गहरा, मतलब के जो दिल से शुरू नहीं हुआ, रूह से ही शुरू हुआ है। बिल्कुल रूह से ही शुरू हुआ है। क्योंकि कल तो हम तो उम्मीद लगा कर बैठे थे वो हमारे साथ गप्पे शप्पे मारेंगे, वो चले गए, उदास हुआ, दिल उदास क्यों हुआ, पर हमने उनको रोका नहीं ज्यादा क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, पर दिल उदास हुआ भी, इनको रहना चाहिए था हमारे पास, कोई थोड़ा सा लगा कि चले गए, आगे कोई आता है चला के साथ। नहीं, हम देवेंद्र देखिए, प्यार का रूप एक ही होता है। जैसे मैंने कहा कि जो प्यार है, जो दिल का गहना है जी, आप रवि के प्यार की बात नहीं करोगे, क्योंकि रवि प्यार, रवि की बात आपके प्यार में जो उसका मैं देख रही हूँ, मेरे तो हाथ खड़े हो गए, मैंने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चा बस उसकी तो जान आप में ही बसती है। वो तो कहानी सुनी है राजे की, एक वो आपका तोता है, उसकी जान। जब मैं उसका तोता हूँ, मुझे नहीं मालूम, कभी आप बन जाते हो कभी वो बन जाते हो, इसलिए मैंने दोनों को ही बोल देना है, आप एक दूसरे के लिए ही तोता हो, क्योंकि वो मैंने देखा है आपको, उसको इतना एहसास हो जाता है, जैसे आप उठते हो बैठते हो, जाकी क्या चीज चाहिए उसको पहले पता चल जाता है। मैं उसको देख रही हूँ, एक हफ्ता हो गया हम लोगों को यहाँ पे, मैं उसको देखती हूँ, उसको आपकी हर जरूरत पता चल जाती है। जब हम यूएसए में थे तो मुझे लगता था मुझे पता चल जाती है, मैं तो उसके सामने बिल्कुल 0 हूँ, 0/0 -0। नहीं, प्यार जो होता है वो अपने आप में अवेयरनेस होती है ना देवेंद्र, वो बहुत गहरी अवेयरनेस होती है, उसकी बहुत ज्यादा है, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। और मैंने ये जो कहते हैं हम इसको गुरु मानते हैं, इसको गुरु मानते हैं, मैं तो कहती हूँ उसको गुरु मानो, आप देखो उसका प्यार क्या है, वो कैसे अपनी माँ को प्यार करता है, अमेजिंग है। मैं उसका बयान ही नहीं कर सकती कि वो कैसे आपका प्यार करता है, कैसे आपको, वो माँ कभी वो आपकी माँ बन जाता है, कभी आप उसकी माँ बन जाते हो, इसलिए हमने तो गिव अप कर दिया, भी पीछे हट जाओ, इन दोनों से पीछे हट जाओ। हाँ, क्योंकि हमारा रोल फिट नहीं होता होएगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, और हमें आना भी नहीं चाहिए। जो देवेंद्र आपने ये बात की है कि हम वहां पर फिट नहीं हो सकते, हाँ, नहीं हो सकते। आपको पता है कि ये बात कितनी बड़ी है। आप क्यों सोचते हो
अब आपने पूछना तो मेरे से आपने पूछना मेरे से था कि मेरा अनुभव कैसे होते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ। जी। परमात्मा मेरे को ऐसे जे बाजी है। ए बाजी है। हाँ, इसका मैं अब बाद में बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता चल गया। अब आप देखो, हाँ जी। आपने कहा कि वहां पर मैं फिट नहीं हो सकती। जी। आपके आगे 2 माँ और पुत्र हैं जो बहुत गहरे लवर्ज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और माँ और पुत्र के प्यार में आप क्यों नहीं फिट हो सकती? आपको वहां पर कोई स्पेस नहीं दिखाई देता? माँ और बाप बेटे में कोई स्पेस नहीं है। आप और रिश्ते में मैं आपके साथ फिट हो जाऊंगी, 100% हो जाऊंगी। वहां पे रवि नहीं फिट होगा। वहां पे रवि नहीं फिट होगा। जो मेरा रोल है आपके साथ, वहां पे मैं ही होंगी। जो रवि का रोल आपके साथ है, वहां पे रवि होगा। ना रवि को मेरे रिश्ते में आने की इजाजत है, ना मेरे को उसमें जाने की है। मैं नहीं आऊंगी कभी भी आपके। पहले 1-2 दिन मुझे लगा कि ये ओवर हो रहा है, जहाँ क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी इतना देखा नहीं किसी को, प्यार नहीं इतना गहरा देखा। तो मुझे लगता था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, 24/7 कैसे हो सकता है। पर अभी रियलाइज है तो भी नहीं, ये तो बात ही दूसरी है। ठीक है ना, बात ही दूसरी है। जैसे आप हमेशा मुझे कहते हो आप ज्ञान में नहीं, दुनियादारी में आपका है, उसमें रवि का नहीं हो सकता, वो कर ही नहीं सकेगा। वो नहीं कर सकेगा। वहां पे मैं फिट होती। ठीक है। वो जो आपका रवि के साथ है, एक बात जहाँ पर आपको एक बात सीखने को नहीं मिली थी ना, बहुत ज्यादा सीखने को नहीं, एक जो आपको सीखने को मिली बात है, आप जो सीख रही हो उसकी बात मैं और करूँ फिर करूँगी। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जहाँ से एक बात और सीख सकते हैं। जी। हम जीवन को सीखने बाद क्या सीखनी है, हम जीवन के और नजदीक जा सकते हैं। जीवन का हमको समझने के लिए एक और एंगल मिल सकता है। बिल्कुल। कि जीवन जीवी है, ये भी है। हाँ, जीवन को हम ऐसे भी देख सकते हैं। आपको ऐसे देखो, आपने अपना देखना है, तुम जी। मेरे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपने कह दिया कि मैं जैसी मैं हूँ जैसी मैं है। आपने जीवन के गुरु की पहचान। जी। मैं बताती हूँ कि इंसान की पहचान कैसे करनी है। हम कोई इंसान के मन को कभी समझ नहीं पाएंगे, हम जीवन में किसी के दिल को समझ नहीं पाएंगे, हम अपने आप को ही नहीं पहचानते थे, हम स्व किसी को समझेंगे। बिल्कुल। आपने समझना है कि आपको मेरे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। ठीक है। आपने देखना है, अपने आप को अकेले छोड़ देना है। आपने देखना है कि मैं सोचती हूँ कि मैं जिंदर के साथ चलूँ कि ना चलूँ, मैं कैसे देखूंगी। आपने देखना है कि मैंने जैसे लोगों को कहती हूँ कि 3 महीने मेरे को चाहिए, मेरे साथ रहो। जी। 3 महीने में मैं आपको आपकी ऑटोबायोग्राफी लिख दे दूंगी। बिल्कुल। ठीक। अब मैं तुम्हारे को दिखाती हूँ कि तुमने मेरी ऑटोबायोग्राफी मैंने लिखनी है। आपने लिखनी है कि ऑटोबायोग्राफी। आप देखोगे कि मेरे पास रवि आता है, आप देखोगे कि मेरे को इसमें कोई स्पेस नहीं मिलती इसमें घुसने की। बिल्कुल। ठीक है। आप उसके बाद देखोगे कि मेरे पास एक हनुमान आता है, आपको वहां पर भी घुसने की, जे इन दोनों का ही है रहने। वहां पर एक साइलेंस काम करेगी। मेरे और हनुमान में जो रिश्ता है, वहां पर एक साइलेंस काम करेगी, वहां पर सेवा काम नहीं करेगी, वहां पर पैसा काम नहीं करेगा। आंखों ही आंखों में एक साइलेंस काम करेगी। उस साइलेंस की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जी कैसे चुपचाप है, पर जब वो मेरे को कहेगा, मेरी तरफ देखेगा, आंखों को झुका लेगा, उसके आने से पहले ही मैं आपको तैयार कर देती हूँ। फिर मैं उसको देखूंगी, मैंने हंस देना है। मेरा और हनुमान का रिश्ता है, उसने मेरे को देखना है, आंखें नीचे कर लेनी है, मैंने उसको देखना है, मैंने हंस देना है। हमारी स्माइल और हमारी चुप एक दूसरे को इतनी परफेक्ट है, वहां पर आप देखोगे कि इनको रहने दो, इनकी बातें इनके पास रहने दो। जब आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में उस इंसान के साथ जुड़ते हो, जहाँ पर आप अपने अस्तित्व को ही वहां पर खिलता हुआ देखते हो, और किसी भी मोमेंट को या और भी किसी
रिश्ते को या किसी भी चीज को खिलता हुआ नहीं देख सकते। हर दिन को जी रहा है। पूर्णता कहाँ से मिलती है? क्योंकि वो अपने हर पल को संपूर्णता से जी रहा है। मेरे पास हर रिश्ता संपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो नहीं खिलाड़ी हैं इस मैदान के। अभी कौन सी पोजीशन पर जाएंगे पता नहीं। नहीं, पोजीशन तो मेरे को पता रहते हैं। आपको पता है मुझे। नहीं, पोजीशन तो पता है, पोजीशन तो पता है। देखो धीरेन्द्र, जो आज का प्रोग्राम है, सबसे आज मैं आपको मखनी निकाल के दे दी हूँ। हमने दही जमा दिया, ठीक है, हमने रिड़क भी लिया, ठीक है, मखनी भी ऊपर आ गई। ठीक। अब हम अर्जुन को कहते हैं भांडा रह गया, हम मखनी को निकालते हैं, मखनी को भांडे में डालते हैं, बर्तन में डालते हैं। ठीक है, मखनी ठीक। मेरी जिंदगी की 3-4 जफी बहुत अच्छी है। सुखवीर को अब मैं खरीद के रख देती हूँ। आज अभी का उसको लेके आती हूँ, क्योंकि वो पल बहुत जीवंत है, बहुत ज्यादा। ठीक, मेरी और सुखबीर की जो जफी पही, उसमें परमात्मा है, उसमें टाइम जिसको कहते हैं, टाइम रुका हुआ है। बिल्कुल। मतलब के रुका हुआ टाइम क्यों रुका हुआ है? टाइम मैंने ऐसे नहीं कहा कि हर टाइम उसमें है, टाइम रुका हुआ है। बिल्कुल। जब टाइम रुक गया तो टाइम डिमेंशन है, वो एक पल बन गया। जब आप रुक गए, मैं कहती हूँ धीरेन्द्र रुक जा, वो जाने वाले रुक जा, है ना? जब आप रुक गए, आप पल पल को नहीं जियोगी, आप जुग बन जाओगी और जुग को जीना शुरू कर दोगे। आपका पल जुग बनकर आएगा। जफी पहले जी, उसको हमारा डायरेक्टर बन गया ब्रह्मा, बिल्कुल बन गया। हाँ जी। ग्राउंड बन गई प्यार, बानी, कुछ भी कह गए, प्यार बन गया, सारी धड़कन एक हो गई। जीवन में रवि को भी देखती हूँ, मैंने कितने प्रोग्रामों में कहा है कि लोग क्यों सोचते हैं कि लड़का और लड़की ही लवर्ज हो सकते हैं। बिल्कुल। माँ और पुत्र भी लवर्ज हैं, अगर प्यार एक है। अगर प्यार ही एक नहीं तो लवर्ज वो क्या बनेंगे? किसी को सरवन अपने माँ बाप का लवर था, माँ बाप के पास उनका बेटा लवर था। प्यार हो गया। हम क्यों कहते हैं? जरूरी नहीं जो हमारे बच्चे हैं, हमने बच्चे को नाम दे दिया, जे मेरा बेटा है, जे मेरी बेटी है, हम उसको कहते हैं मेरा, जायदाद बन गया हमारा। वो तो जमते ही कहते थे ये तो मेरा ही है, जायदाद बना ले। हम करते हैं पर मैं कुछ भी नहीं उनके लिए, पर उधर ये मेरा है बस। वो मैं आ जाती हूँ, मैं जायदाद बन गई ना। जे मैं की जायदाद है, जहां हमने मैं को आकार दे दिया, आकार, मैं को रूप दे दिया, मैं को आकार दे दिया, तो वो बन गया अहंकार। दोबारा बोलिए। मैं को आकार दे देना जी। मैं, अब मेरा व प्रदीप जी। जब आपने कहा जी मेरा है प्रदीप, हाँ जी, प्रदीप को आपने जायदाद बना लिया, मतलब है आप मालिक हो, आप मालिक का आप में अहंकार आ गया। मैंने सुखवीर को कहा कल, हमारा रिश्ता पूरा हो गया, हमने जी लिया रिश्ता, एक जफ्फी में रिश्ता जिया, एक पल में, एक जफ्फी में रिश्ता हो गया। वो ही पल जहां से जिंदगी की, अब हम मखनी को निकालते हैं। ओके, मखनी को निकालते हैं, ठीक है। जो दही है वो हमारे कर्म है, जिनको हमारे में, जो हमारे में जमे हुए हैं जी, हमने उसको दृढ़ करना है। संसार उन कर्मों को दृढ़ेगा, उनमें मखनी आएगी। मखनी है अपने ज्ञान,
मकड़ी को फिर तपना पड़ेगा घी बनाने के लिए। घी बनाने के लिए, क्योंकि मकड़ी खराब हो जाएगी 3-4 दिन के लिए। अगर आप में ज्ञान आ गया, आपको ज्ञान बरतने की अकल नहीं आई, तो ज्ञान किस काम का? उल्ली लगी, खराब हो गई। वेरी नाइस एग्जांपल तो आपकी बहुत मजे वाली है। फिर हम उसको घी बनाते हैं, उसको फिर बेचारी मकड़ी को पहले ढिड़कना पड़ता है। उसकी कितनी, हाँ, इंसान होता है कि मेरी जिंदगी कैसी है, मैंने जिंदगी में कितना दुख झेला है। उसको ये नहीं पता कि पहले हम दूध लेते हैं, फिर दूध को बेचारे को दही जो पहले आग पर सेकते हैं, फिर उसको हम जमाते हैं। बेचारे को देखो कितनी कंडीशन से निकलना पड़ता है, बेचारा दूध कितनी तकलीफ झेलता है। बेचारा दूध। वाह। हम तो इसको इजी ले लेते हैं कि दूध हमारे लिए बना है और हम पिएंगे। हम इंसान तो हर चीज को ग्रांटेड लेते हैं ना। हाँ। ये तो हमारे लिए बनी है, दूध है, आपने तो पीना ही। हाँ। और उस दूध में दही कैसे बनी, क्या हुआ क्या नहीं। तो देख ना, फिर बेचारी की किस्मत देख लो। दूध की किस्मत। इंसान रोता है कि हमारी जिंदगी में दुख है। कभी किसने दूध के पास बैठकर देखा है कि दूध की किस्मत कैसी है? और फिर भी देखो वो इंसान तो इंसान को कुछ भी नहीं देगा, दूध फिर भी इतनी मुश्किलों से निकलकर ताकत दे जाता है। फिर देख जविंदर, फिर दूध को हम कितना ढिड़कते हैं। फिर वो कहता है कि मेरे को ऋण को, मेरे कर्मों को ऋण को, मैं जो दही बनाऊं, जो मैं ऐसा हूं, तो मेरे को ऋण को। हम ऋण कर जिंदगी में संघर्ष करते करते अपने गुणों को ऋणते हैं। बिल्कुल। वहां पर हम दूध को ऋणते हैं, उसके गुणों को ऋणते हैं, उसको मखनी निकालते हैं। मखनी है ज्ञान। अगर ज्ञान को हम यूज करने की, हमको उपयोग करने की हमको समझ नहीं आएगी, तो फिर वो खराब हो जाएगी। हम कहते हैं कि मखनी को उल्ली लग जाएगी, खराब हो जाएगी, सीखना पड़ेगा, हम गुबार फेंकनी पड़ेगी, तो हम उसको फिर बेचारी को, मकड़ी को सेक दबाते हैं, फिर उसका घी बनाते हैं। जी 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 जी। फिर जे यात्रा जहाँ पर खत्म होती है, अब उसके आगे उसकी यात्रा तो खत्म नहीं होती। हमारे कणों में जाता है, कणों के द्वारा फिर ब्रह्मांड में जाता है। कितना कुछ करना पड़ता है। जहाँ पर लोग हैं जो सोचते हैं कि अंडे की ही बेचारे की किस्मत हमारी है, जहाँ पर तो दूध की भी किस्मत हमारी हुई है। जिंदगी को हम जब ब्रीक से देखेंगे, कितने कीटाणु होते हैं दूध में। जी। अगर हम जीवन को नजदीक से देखेंगे, इंसान कहेगा कि तौबा तौबा, मैंने तो जीना ही नहीं, मैंने तो कुछ करना ही नहीं, हम तो चले। मांसाहारी कोई भी इंसान, हर इंसान मांसाहारी है। कीटाणु भी मांसाहारी है, हमारी चमड़ी मांसाहारी है। हम क्या करेंगे अगर हम सोचेंगे? हाँ, अगर हम जरूरत से ज्यादा कोई भी काम करते हैं, जरूरत से ज्यादा, जैसे कोई मीट खाता है, वो जरूरत से ज्यादा चीज का नुकसान करता है, वो बुरी बात है। पर वैसे हम कह देंगे कि हम शाकाहारी हैं। शाकाहारी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम मांस में हैं। मांस से अलग क्यों रहेंगे? फिर हमको हमारा असली अस्तित्व देखना पड़ेगा, जहां पर हमारा मैटर सब उतर जाए। जो हमारी प्योरिटी है वो है हमारी शाकाहारी। शाकाहारी तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हम गुजरना नहीं चाहते। मैं आज अपनी मलाई निकालती हूँ जी। मेरा और सुखवीर का रिश्ता एक जफ्फी में ही पूरा हो गया। अब जब तक हम जिएंगे, चाहे इस जन्म में जिए, उस जफ्फी में जो था उसका जो प्रैक्टिकल है कि हम कितना एक दूसरे के नजदीक हैं, हम कैसे एक दूसरे को जीना चाहते हैं, हम कैसे एक दूसरे की तसल्ली बनेंगे, हम एक दूसरे की कैसे संतुष्टि बनेंगे, हम कैसे एक दूसरे के लिए तंदुरुस्ती बनेंगे, हम कैसे एक दूसरे के लिए सुख बनेंगे, हम कैसे एक दूसरे के लिए ऐसी घटना को जन्म देंगे कि हम सदा एक दूसरे के लिए एक बन जाएंगे।
जे अब उस पल का प्रैक्टिकल चलेगा, पता नहीं कितने सदियों तक।
कि उनको पता ही नहीं चलता। फिर मैं तो नहीं मानती, क्योंकि जब मन आ गया बीच में तो मन तो सच ही बोलेगा। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, आप अपने आप से तो नहीं झूठ बोल सकते, अपने मन से तो नहीं झूठ बोल सकते। ये बात आपकी सही है। अब हम चलते हैं कि ये जो रिएक्शन मेरा चल रहा है आज, जो मेरे को गाली निकाली, ये वक्त में आई। ठीक है, आपको वक्त इस पोजीशन में, मैं जहां से यात्रा करते करते इस जहां पर आ गई हूँ, आपको वक्त उसी यात्रा करके आपके भीतर की यात्रा है जहां पर लेके आएगा, सब जिंदगी में जहां पर रिएक्शन भी है, जहां पर पछतावा भी है, जहां पर एक्शन भी है, जहां पर वक्त की बहुत बड़ी लाइन भी है। आप कहेंगे कि ये इंसान कैसा मेरे को मिला, मेरे को घूर के चला गया, मेरी इसके साथ बनी नहीं, इसको मैं इसको दोस्त बनाना चाहती थी, जे मेरा दोस्त नहीं बना, मेरे को और ऐसे देख के चला गया। हमारी जिंदगी 90% ऐसे काम करती है कि हम सोए हुए अपने ही कर्मों का फल भुगतान करते हैं, हम अपने एक्शनों के प्रति जागी नहीं होते। जिंदगी का सबसे सुंदर पल ये होता है कि हमारे पास, सबके पास जिंदगी है एक पल की। कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है, आप उसके साथ कैसा, आपने देखना है। मेरे पास दविंदर आती है, मैंने देखना है, पहले पल से मेरे को पता चल जाएगा कि दविंदर के साथ मेरी जिंदगी कितनी दूर तक जाएगी। मेरे को पता है मेरी जिंदगी रवि के साथ कितनी दूर तक जाएगी, मेरे को पता है कि मेरी जिंदगी सुखबीर के साथ कितनी दूर तक जाएगी, मेरे को पता है कि मेरी जिंदगी खुरूस बुड्ढा परमात्मा उसके साथ कितनी दूर तक जाएगी। आपने फिर भी नहीं मौका छोड़ा बीच में लेके आने का। मेरा परमात्मा है, खुरूस बुरा मेरे लिए, मेरे को उससे प्रेम है। माँ क्यों, जब बच्चा होता है माँ बच्चे को तुतला नहीं बोलती। मेरा परमात्मा के साथ प्यार इतना है कि अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं तो आप जितनी गाली उसको निकालते हैं, किसी को नहीं निकालते। प्यार में गाली का मतलब ही नहीं, पर हमारा दिल करता है उसके साथ हमारे को खुली एंट्री मिल जाती है, जो लड़ने की भी, गाली निकालने की भी, गुस्सा करने की, क्योंकि हम एक हैं, हमको पता है कि ये चीज भागेगी नहीं। प्यार होता ही ऐसा है, प्यार से अनमोल कोई चीज होती है जो हर चीज को कबूल करती है। प्यार को भी कबूल करती है, गुस्से को भी कबूल करती है, लव यू को भी कबूल करती है, गाली को भी कबूल करती है। तो फिर परमात्मा क्यों नहीं कबूल करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। जो आप कोई भी बात होती है जो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हो, वो इज 100% आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जो एक मेरे को आप कुछ भी पढ़कर सुनाओ, श्लोक कहते हैं हम लोग, श्लोक, मेरे को तो नींद आ रही है, समझ नहीं आती, आती नहीं है इतने इतने बड़े लफ्ज की। जैसे आपने देखो कितनी अच्छी एग्जाम्पल दूध की दे दी है। सारी जिंदगी ये रहेगा भी ऐसे होती है, जिंदगी ऐसे होती है। जेकर आप मुझे श्लोक पढ़कर सुनाते तो कहना आई डोंट नो, आई फॉरगॉट। जो आप एग्जाम्पल दे, मैं शुरू से आपको कहती हूँ, शुरू से कहती हूँ, एग्जाम्पल आपकी बहुत फैंटास्टिक होती है, और समझाने का जो तरीका है आपका वो तो लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नहीं, एक सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आप ध्यान से चलो। सबसे पहले जब आपको कोई भी चीज मिलती है, इंसान हो या हालात हो, जहाँ आपको सोच ही किसी की मिलती है, जहाँ आप किसी की भाव को, आपका कोई भाव ही आपके साथ टकराता है, वहीं पर रुक जाओ। ऐसे आप इस दीप ने जो सोच कैसे कही, रवि का जो भाव कैसा है माँ के प्रति, अर्जुन रोई क्यों है, वहीं पर रुक जाओ। आपने उस पल अगर रुक कर देख लिया कि अर्जुई रोई क्यों, जब आपने ध्यान से देखा कि अर्जुई रोई, इस पल में आपने अर्जुई से पूछना नहीं कि तू रोई क्यों है, आप
मानोगे नहीं, जो उसकी वाइब्स है, उसकी वाइब्रेशन है, वो तरंगे आप में समा जाएगी। आप कहोगे कि चलो ओ जो इसका क्या हो गया, और जो के दर्द को आप समझोगे, क्योंकि आपको रुकना पड़ेगा। रुक के जे समझो, दुनिया है एक खुली किताब है, एक खुला फल है, एक खुला दरवाजा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि हर चीज आपके आगे है, आप ही आगे बढ़े। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आपको मिली थी, आपको पहला लफ्ज आपका ये था, तो कहते तेरे को रुकना नहीं आता, मेरे को रुकना नहीं आता था। मैं मानती हूँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं भी रुकने के लिए कोई चीज होती है, किंतु बात में नहीं आई है। पर अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। 100% तो मैं कहती, कभी मैं इमोशनल में फिर बह जाती हूँ, पर अब मैं रुक जाती हूँ थोड़ा, सोचती हूँ एक्शन लेने के पहले। पर कई मेरी आदत होती है, इतनी पुरानी पड़ी है। पर दविंदर ओके, एक मिनट इतने जहाँ पर आप जी बात आखिरी बार करते हैं। आप सोचो, आप अभी रुकने लगे हो जी, मैं देखती हूँ वो इंसान जा रहा है, मैं इस इंसान को 20 साल से देखती हूँ कि जो गुरुद्वारे में जाता है जी, मैं देखती हूँ कि इसकी जिंदगी तो वैसी ही चलती है, वैसी ही इसकी जुबान चलती है, वैसा ही इसका जो सब कुछ चलता है। चलता वो है, रुक मैं जाती हूँ, मैं तो नहीं उसके रास्ते पर जाती, मैं तो आप रुकूंगी। ठीक है, रुक की अब मैंने अगर चलना है, मेरा चलना कैसे होगा? आपके लिए सवाल। मैंने देखना है कि वो चलता है इंसान, पर वो कहीं पहुंचता नहीं। मैं जहां पहुंचता, जो वो चलता हुआ वहां पर नहीं पहुंचता, मैंने रुक कर ही वहां पर पहुंच जाना है। मैंने उसके चलने से अपने रुकने को समझ लिया। मेरे रुकने में, उसके चलने में, मेरे रुकने में उसके चलने की जो नाकामयाबी है, मेरी कामयाबी बन जानी है। इसके लिए डिटेल